राजस्थान की ठंडी रात और रेत के बीच बसा एक गांव कुलधरा, जहां लोग हंसते थे, जीते थे, सपने बुनते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक ही रात में पूरा गांव गायब हो गया। चूल्हे जल रहे थे पर घर खाली थे। खाना परोसा था पर कोई खाने वाला नहीं था। आखिर उस रात क्या हुआ था? कुलधरा, पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा, मेहनती लोग, शांत जीवन और हर शाम घरों की दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी। ये जगह सपने जैसी थी, पर सपने अक्सर सबसे पहले टूटते हैं। एक शाम हवा में एक अजीब सा बोझ था। पंछी अचानक चुप हो गए, जानवर एक जगह जम गए और लोगों की आंखों में एक अनजाना डर तैर रहा था। कहते हैं रेत के टीलों से कोई फुसफुसाहट उठ रही थी, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो या कोई अनदेखा खतरा करीब आ रहा हो। और फिर वो वजह सामने आई जिसने कुलधरा की किस्मत बदल दी। जैसलमेर का एक ताकतवर मंत्री गांव की एक लड़की पर पागल था। जब पाली वालों ने इनकार किया, उसने गुस्से में कहा, सुबह तक हाँ कर दो, नहीं तो गांव को जला दूंगा। उस रात कुलधरा ने सांस रोक ली। रात के अंधेरे में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। चूल्हों पर रोटी बन रही थी, पर किसी ने एक निवाला भी नहीं खाया। जहां डर था वहीं एक अजीब सा सन्नाटा भी था। हर चेहरे पर बस एक सवाल, जिंदगी बचानी है या ये जमीन? 12 बजे रात गहरी हो गई और 12:03 पर फैसला हो गया। करीब 2000 लोग बिना शोर बिना लड़ाई गांव छोड़कर चलते बने। घर वैसे ही खुले छोड़े, मंदिर की घंटी वैसे ही बजती रही। चूल्हे पर रोटी अधूरी पड़ी थी पर कोई भी वापस नहीं आया। कुलधरा एक ही रात में खाली हो गया। जाते जाते उन्होंने एक श्राप छोड़ दिया, इस गांव में जो भी बसेगा बर्बाद हो जाएगा। और 200 साल में किसी ने इस गांव में बसने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोग आए, रहे भी, लेकिन कहते हैं वो लौटकर कभी स्वस्थ नहीं हुए। आज भी रात में सूनी गलियों में कदमों की आहट सुनाई देती है, खाली घरों में बर्तन खनकते हैं और कभी कभी रेत पर चलती परछाइयां दिख जाती हैं। कहते हैं वो उन्हीं लोगों की छायाएं हैं जो कुलधरा छोड़कर कभी गए ही नहीं। कुलधरा एक गांव नहीं, एक अधूरी कहानी है, एक राज जो रेत में दफन है। उस रात क्या हुआ था, सच किसी को नहीं पता और शायद ये राज कभी खुले ही नहीं।